नमस्कार। चलिए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। देखते हैं कि सितारे आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महीना बड़े और अचानक बदलावों का महीना हो सकता है। करियर, पैसा और रिश्तों में हर जगह एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। मतलब मौके भी होंगे और कुछ नई चुनौतियां भी सामने आएंगी। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं और उन ग्रहों की चाल को समझते हैं जो इस पूरे महीने की कहानी लिख रहे हैं। इस महीने की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है राजयोग का बनना। ज्योतिष में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, जो अक्सर बड़ी सफलता, ताकत और समृद्धि का संकेत देता है, और इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। तो देखिए, ग्रहों का खेल कितना दिलचस्प है। एक तरफ बुधादित्य राजयोग आपकी बुद्धि और बातचीत की कला को निखारेगा। दूसरी तरफ शुक्र की मजबूत स्थिति प्यार और पैसे के मामले में फायदा देगी। लेकिन साथ ही मंगल शनि की युति इशारा कर रही है कि काम की जगह पर थोड़ा धैर्य रखना होगा। और हाँ, 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर मुनाफे के नए रास्ते खोलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, जहां इस महीने आपको एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा संतुलन बनाना पड़ सकता है। तो करियर के मोर्चे पर एक तरफ तो बहुत कुछ अच्छा है, जैसे नई नौकरी या प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ सकते हैं, आपके आइडियाज़ को पसंद किया जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। काम का दबाव और बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हो सकता है कि सीनियर्स आपकी मेहनत को उतना ना सराहें। तो यहाँ अवसर भी हैं और दबाव भी। मतलब साफ है, कामयाबी का राज इसी बात में छिपा है कि आप नए आइडियाज और उन पर अनुशासन के साथ काम करने के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं। और ये जो संतुलन बनाने वाली बात है ना, ये सिर्फ करियर तक ही सीमित नहीं है। आपके पैसों के मामले में भी यही कहानी दोहराई जाएगी। पैसों के मामले में भी अच्छी और थोड़ी संभल कर चलने वाली दोनों तरह की खबरें हैं। अचानक कहीं से पैसा आ सकता है, पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है, लेकिन खर्चे भी अचानक बढ़ सकते हैं और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा बिजनेस रिस्क लेने से बचना होगा। वैसे एक बात नोट कर लीजिए, ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 10 से 29 अप्रैल के बीच का जो समय है, वो शेयर बाजार में सोच समझकर पूरी रिसर्च के साथ निवेश करने के लिए काफी अच्छा बताया जा रहा है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ग्रहों की ये चाल आपके रिश्तों, परिवार और सेहत पर क्या असर डालने वाली है। पर्सनल लाइफ में इस महीने का मूल मंत्र है कम्युनिकेशन। जी हाँ, सही बातचीत। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बात करके पुरानी गलतफहमियां सुलझा सकते हैं। हालांकि छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। शादीशुदा लोगों को ऑफिस का तनाव घर लाने से बचना होगा। और जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी पुराने दोस्त की नई सिरे से एंट्री हो सकती है। और आखिर में बात सेहत की। इस महीने सबसे बड़ी चिंता है मेंटल स्ट्रेस। बहुत ज्यादा सोचने से बचना होगा। गाड़ी चलाते वक्त और एडवेंचर स्पोर्ट्स में थोड़ी सावधानी बरतें। खाने पीने का भी ध्यान रखना है। भारी भोजन से दूर रहें। कुल मिलाकर तन और मन दोनों को फिट रखने पर जोर देना होगा। तो सवाल यह है कि इस महीने का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए आपको कुछ खास तारीखें और आसान से उपाय बताते हैं। इन तारीखों को कहीं नोट कर लें। 4, 10, 15, 21 और 28 अप्रैल। ये दिन आपके लिए खास तौर पर शुभ साबित हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने जरूरी काम इन्हीं तारीखों के आसपास प्लान करें। और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ आसान से उपाय भी हैं, जैसे हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और किसी जरूरतमंद छात्र की मदद करें। ये छोटे छोटे काम भी बड़ा असर दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अप्रैल का महीना मौकों और चुनौतियों का एक संगम है। ये आपको आगे बढ़ने का एक शानदार मौका दे रहा है। लेकिन आखिरी नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने फोकस के साथ और कितने संतुलित होकर सही फैसले लेते हैं।